तुर्की में आए भूकंप की घटना को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि अब मोरक्को में भी बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इस भयावह भूकंप में करीब 632 लोगों की मौत हो गई है। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। देश में समय समय पर प्रकृति अपना कहर बरपाती रहती है और ऐसा बरपाती है कि हजारों लोगों की जिंदगियों को तबाह कर जाती है। कुछ ऐसा ही मामला मोरक्को से भी सामने आया, जहां दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें देखकर किसी का भी सीना पसीज जाए। दरअसल नॉर्थ अफ्रीकी देश मोरक्को में सुबह सुबह भूकंप ने भीषण तबाही मचा दी। यहाँ धरती में हुए कंपन के बाद कई इमारतें ढह गई, जिसमें 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भूकंप की तीव्रता 7.2 बताई जा रही है। भूकंप के बाद यहाँ बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और वहीं भूकंप से हुए नुकसान को देखते हुए माना जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। बता दें कि भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इसमें कई इमारत और कस्बों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा। भूकंप ने प्रमुख शहरों में इमारतों को नुकसान पहुंचाया है और घबराए हुए लोग राजधानी रबात से लेकर काउंटी से सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थल माराकीच तक सड़कों और गलियों में जमा हो गए। मोरक्को के राष्ट्रीय भूकंपीय निगरानी और चेतावनी नेटवर्क ने रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा है, इतना ही नहीं, ये भूकंप के झटके काफी देर तक महसूस होते रहे। हालांकि अभी नुकसान कितना हुआ है, इसकी जानकारी जुटाने में अधिकारी लगे हुए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये भूकंप मोरक्को में अब तक का आया सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इससे पहले साल 2004 में पूर्वोत्तर मोरक्को के अल होसेइमा में आए भूकंप में कम से कम 628 लोग मारे गए और 926 लोग घायल हो गए थे। माराकेश में रहने वाले लोगों ने बताया कि भूकंप के चलते कई पुरानी इमारतें ढह गई, लोग डरे हुए हैं और दूसरे भूकंप की आशंका के चलते घरों से बाहर निकल आए हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर भूकंप से जुड़े हैरान कर देने वाले फोटोज शेयर हुए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूम रही हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती है वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती है। नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आता है। इन्हें टेक्टोनिक प्लेटलेट कहते हैं। इसके कारण भूकंप के अलावा ज्वालामुखी विस्फोट की भी आशंका बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। अब आखिर ये सब क्यों और कैसे हुआ, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं।